बस 1 चम्मच लिया और यहाँ पे हमने किनारे पे अपने पौधे में किनारे किनारे जगह बनाई हल्की सी, और बस इसको ऐसे ऐसे करके डाल देना है। बस ये इधर डाल देना है। उसके बाद ही कुछ ही दिन में, मुश्किल से आप 8-10 दिन में देखेंगे, और 8-10 दिन भी नहीं होगा और आपके बैगन अगर फूल नहीं दे रहे हैं, फूल सुंदर सुंदर से फूल आने शुरू हो जाएंगे, कलियां भर जाएंगी, बम्पर बैगन की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जहां भी आपको लग रहा है आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अब यहाँ हमारे मिर्चे का पेड़ देखिए पूरा इतना, इधर भी पेड़ लगा है मिर्चे का और इधर भी लगा है, इधर की ग्रोथ देखिए और इधर की ग्रोथ देखिए। मतलब यहाँ पे कोई प्लांट में इतनी बुरी तरह से कुछ शिकार हो गया है ये प्लांट हमारा। तो आखिर हम ये क्या चीज लेके आए हैं, बस इसको आज डालेंगे और कुछ दिन में देखेंगे हमारा पेड़ ये फिर से वैसी की वैसी पूरा भरा हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा भरा हो जाएगा। तो बस इसमें भी हमको ऐसे ही 1 चम्मच डाल देनी है। 1 चम्मच गमले के अनुसार गुड़ाई करिए, गुड़ाई पे फिर हम 1 चम्मच डाल दीजिए। हमारे सब्जियों वाले पौधे, सब्जियों में सब्जियां नहीं आ रही हैं हर तरीके, यहाँ पे हमारे पूरी चारों तरफ जहां कलियां नहीं आती हैं वहां पे बम्पर कलियों की बारिश होने लगेगी। सिर्फ ये 1 चम्मच का जादू, बस आपको 1 चम्मच डालना है। तो आप गर्मी की शिकार हो गई थी और पूरी डेड हो गई थी, और आज इसमें देखिए मेरे ख्याल से 4 दिन भी नहीं हुए हैं, और 4 दिन में ये हमारी अपराजिता की बेल फिर से पूरी बम्पर, पूरी हरियाली छा गई है। और इसमें कलियां आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, चारों तरफ कलियां, बम्पर कलियां आने लगी हैं। तो ये सिर्फ हमने 1 चम्मच क्या आधा चम्मच डाला था, और ये हमारे घर का बना पाउडर है। घर का बना पाउडर इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटाश। जी हाँ, ये ऑर्गेनिक पोटाश है। और तो भाई हम बना सकते हैं घर में, इसको कई तरीके बना सकते हैं। ऐसे जबरदस्त तरीके लेके आई हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तरीके आपको दिखाऊंगी घर में पोटेशियम खाद कैसे बनाई जाती है। मतलब कि ये पोटाश पाउडर है और हम आपको घर में इसको घरेलू इलाज दिखाएंगे बना के। घर में ही पोटाश पाउडर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारी तो आज की गार्डनिंग है नहीं, सालों की बगिया आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सा चारों तरफ पूरा प्लांट भरे हुए हैं। और सब ये हम पोटाश पाउडर लेके आए हैं बाजार का ऑर्गेनिक। ये बाजार का ऑर्गेनिक पाउडर है। हम इसके आपको विकल्प दिखाएंगे, मतलब कि हम आपको घर में दिखाएंगे पोटाश पाउडर घर में बनाना, घर में कैसे पोटाश पाउडर बनाया जाता है। हम आपको इतने सारे साधन दिखाएंगे। ये हम खाली पोटाश पाउडर आपको दिखाने के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे व्यूवर्स हमारी जान होते हैं। हमारे व्यूवर्स की डिमांड आ गई, मैम हमको अगर टाइम नहीं है तो हम अपने पौधों की पोटासियम की कमी कैसे दूर करें। तो आज उन्हीं व्यूवर्स के लिए ये पोटाश पाउडर बाजार का लेके आई हूँ दिखाने के लिए। और जो पाउडर जो लोग घर का यूज करना चाहते हैं वो मैं उनको घर के लिए दिखाऊंगी। इस पोटाश पाउडर को घर में ही कैसे हम लोग बना सकते हैं, वो भी नहीं बना पाते हैं। तो बाजार की आप पोटाश 100% ऑर्गेनिक लीजिए। कई तरीके की पोटाश आती है, ये हमारी दरदरी होती है, बिल्कुल चीनी जैसी होती है। आप इसको पानी में घोल के देखिएगा, हल्की सी घुलेगी, हल्की सी नहीं घुलेगी। तो ये असली पोटाश ऑर्गेनिक की पहचान होती है, जो आप अपने आप करके देखिएगा, उससे पता चल जाएगा ये 100% ऑर्गेनिक है। 100 पता चल जाता है हमारे पौधों में पोटेशियम की जरूरत है। अगर आपके पौधों में काफी टाइम से फूल नहीं आ रहे हैं, अब हमने यहाँ बैगन का पौधा लगाया है। ये बैगन का मेरे ख्याल से अब 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, पौधा लगा 1.5 महीना हो गया है, और इतनी गजब की इसकी हैवी ब्रांचेस आई हैं, नीचे से भी ब्रांचेस आ रही हैं। और अगर इसमें फूल नहीं बना, मेरे इसमें तो कम से कम मेरे ख्याल से 20-40 फूल आ चुके हैं। अगर बैगन में आपके 2 महीने 1.5 महीने हो गए और फूल नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आप इसमें बस ये 1 चम्मच का जादू दीजिए, चाहे ये अपना 1 चम्मच दीजिए। ये सारे विकल्प हैं, देखिए यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं, मेरे सारे विकल्प लेके आई हूँ। ये 100% ऑर्गेनिक लेके आई हूँ, अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ। ये मैजिक लेके आई हूँ और एक ये मैजिक लेके आई हूँ। इतने सारे मैजिक मेरे ये घर के बने हैं। ये देखिए, ये सारे मेरे घर के 100% पोटेशियम से भरपूर। ये पोटेशियम भरपूर, ये पोटेशियम से पहले पोटेशियम की कमी पता चलती है नीचे से, हमारे ऊपर से पोटेशियम कभी पता नहीं चलती। अगर ऊपर से पत्ते हमारे खराब हो रहे हैं, वो हमारी पोटेशियम की कमी नहीं होती, आयरन की कमी होती है नीचे। क्योंकि हम हर चीज आपको बताते रहते हैं, पीले पत्ते हो रहा, आयरन हो रहा,
कैल्शियम की कमी। सब लोग यही कहते हैं, आप लोग एक ही चीज तो बताते रहते हैं, हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट है। लेकिन देखिए यहाँ से हम लोग कैल्शियम का पता करते हैं। ये पत्ते, नीचे वाले पत्ते क्या होते हैं, हल्के हल्के से पीले पड़ने लगते हैं और यहाँ से देखिए बर्न होने लगते हैं। ये किनारे से, ये गर्मी के शिकार नहीं है, क्योंकि गर्मी का अगर शिकार है सारा पौधा हमारा शिकार हो जाएगा गर्मी का। यही पत्ते क्यों होंगे, ये पत्ते होते हैं पोटेशियम की कमी। यहाँ किनारे किनारे से जल जाते हैं, पूरे पूरे किनारे से जलने लगते हैं, तो ये हमारे पौधे में हो गई है पोटेशियम की कमी। पत्तों का कर्ल हो जाना, ये पोटेशियम की कमी बताता है आपको कि आपके पौधों में पोटेशियम की कमी हो गई है। धीमे धीमे जलने लग गए हैं, पूरे पत्ते नहीं जल रहे हैं, लेकिन कुछ पत्ते बिल्कुल पुराने ही पत्तों में पता चलता है कि आपको पोटेशियम की, नए पत्तों में कभी पोटेशियम की कमी समझ में नहीं आएगी। हमेशा पुराने पत्ते जो हमारे पत्ते होते हैं वो हमारे पीले होने लगते हैं इस तरह से। ये देखिए ये जल गए हैं, ये देखिए ये हमारी असली पहचान होती है पोटेशियम की, जलना। किनारे किनारे से राउंड पूरा जल जाएगा इसका और यहाँ से ऐसे पीले हो जाएंगे और कुछ पौधे हमारे जो हो जाते हैं बिल्कुल कर्र हो जाते हैं, बिल्कुल किनारे से मुड़ जाते हैं। तो ये पौधे की निशानी है हमारे, इसमें पोटेशियम की कमी हो गई। तो 100% बिल्कुल फूल देना बंद कर दिया था, हम लोग मायूस हो गए थे। चलो भाई नर्सरी चलते हैं, दूसरा पौधा खरीद के लाते हैं। और मैं आपको घरेलू चीजें बता रही हूँ, तो आपको कभी भी मायूस होने कभी नहीं दूंगी मैं आपको, क्योंकि जो चीज मैं खुद अप्लाई करती हूँ वही आपके पास लेके आती हूँ और सारे नुस्खे मेरे 100% पास होते हैं। कभी भी आती हूँ हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ, आप खुद पहले आजमाओ, उसके बाद ही विश्वास करो। हमेशा बोलती हूँ हर। ये हमारी ऑर्गेनिक पोटाश कैसे बन सकती है घर में, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं नंबर 1 क्वालिटी की। सबसे पहले ये जो हमारा बना हुआ है, ये हमारा 48 घंटे का भीगा हुआ है। 48 घंटे का भीगा क्या है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमने लिया है सड़ा हुआ केला, ठीक है। केला का छिलका भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल सड़ा हुआ, और सड़े हुए केला है तो कोई बात नहीं, आप सड़ा हुआ केला भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा 48 घंटा होना चाहिए। देखिए पूरा गला हुआ केला है। तो बस इन केलों को, ये केले जो होते हैं ये हम जमानों से आपको दिखा रहे हैं, ये साइंस का अनुसार ही ये हमें पता चला है कि ये हमारा 100% ऑर्गेनिक और 100% ये हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, जिसमें समझ लीजिए बाजार की जो हम महंगी महंगी खाद लाते हैं उसके आगे, समझ लीजिए इसके आगे वो खाद बिल्कुल 0 होती है। ये हमारी घर की खाद है और 100% इसमें पोटेशियम भरपूर होते हैं। कभी भी आप आजमा के देखना। आप बाजार की चीज सोचो, चलो हम बाजार की आज 1 चम्मच डाल दें, तो बाजार की अगर आप 1 चम्मच से जरा सी अगर आपने ज्यादा ले ली, जैसे ये हमने चम्मच आपको बताई, 1 चम्मच आप इसमें, ये हमने लिया 1 लीटर का पानी, हमने कहा 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब 1 चम्मच आपने इसमें डाल दी और जरा सा अगर 1 चम्मच से जरा सा अगर हमने इतनी सी ज्यादा डाल दी, तो ये आपकी बाजार की खाद है। ये वाली तो मैं आपको घर की दिखा रही हूँ, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक है, ये नुकसान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी है तो बाजारी की ना, हमने थोड़ी बनाई है ये। तो इसलिए मैं आपको खुल के सच्चाई बताती हूँ, बाजार की है, काम हमेशा आती है, मैं भी यूज करके अभी दिखा रही हूँ आपको। तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम इस पे भरोसा कम करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो चीज है वो और ये परसेंटेज नंबर 1 के हैं। लेकिन ये क्या होगी, अगर हम इसमें थोड़ी सी ज्यादा भी, इतनी भी डाल देंगे तो भी हमारा पौधा कभी नुकसान नहीं करेगा। बस हमको चिंता अपने पौधों की मरने की होती है, क्योंकि हम पौधों को जीने की चीजें आपको दिखाते हैं, मरने की नहीं दिखाते हैं। तो अगर ये ज्यादा हो गई तो क्या मालूम थोड़ा सा उसमें कुछ असर ज्यादा हो जाए, और ये हम अगर जरा सी ज्यादा भी डाल देंगे कोई बात नहीं। तो ये हमें क्या करना है, ये हमने केले के छिलके लिए, केले के छिलके लेने के बाद आपको इसको पूरे 48 घंटे के लिए इसको एक पानी में भिगोना है, ठीक है। ये 48 घंटे के लिए आपको इसको पानी में भिगोना है। जब पूरा पानी में, और इसको क्या करना है, एक आपको कम से कम इतनी चम्मच, इतना 1 चम्मच एक गुड़ लेना है, लिक्विड गुड़, गुड़ लेना है कंपोस्ट करने के लिए। देखिए इसमें मैंने कंपोस्ट करने के लिए पूरा गुड़ डाल रखा है। गुड़ से हमारे बहुत जल्दी केला गल जाता है, केले के छिक्कर बहुत जल्दी गल जाते हैं, कंपोस्ट हो जाते हैं। तो ये आपको 48 घंटे के लिए, ये बस आपको ये केला रख दिया आपने, एयर टाइट डब्बा रखना है, एयर टाइट डब्बे में रख के इसके बाद आप 100% आप अगर मेरे प्रोडक्ट में देखोगे, पोटैटो पील पाउडर, पोटैटो पील फर्टिलाइजर सब कुछ मिलेगा, क्योंकि नर्सरी में भी अब ये लोग बेचने लगे हैं घर के बिल्कुल 100 नंबर 1। जैसे ही आलू कटता है उसके बाद शीशे भर देते हैं और उसको बेचते हैं, क्योंकि आजकल इन छिलकों की सोने के भाव ये कीमत हो गई है, जो हम लोग चीख चीख के रोज आपको अपने वीडियो में दिखाते हैं। ये हमारा नंबर 1 आलू है, हमने 2 आलू उसमें छील रखे हैं और ये हमने सिर्फ रात भर भिगोए हैं, सिर्फ 1 रात भिगोए हैं। 1 रात में आलू का हाल देख लीजिए जरा,
क्या गजब का नंबर 1 सुपर पावर बन के आया है। तो ये अक्सर आपको बताते हैं किचन कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट। तो ये हमने किचन कंपोस्ट समझ लीजिए, ये हमने लौकी के छिलके भी इसमें डाल दिए, लहसुन के छिलके भी डाल दिए हैं इसमें, और हमने इसमें थोड़ा सा लेमन का छिलका भी डाल दिया है। मतलब कहने का है पोटेशियम हमारे कूट कूट के भरी होती है किचन के कचरे में, किचन के कचरे में नंबर वन बस ये रहता है कि हमने इनको अलग अलग कर दिया है। केलों में अलग कर दिया, केले में 100% होती है, आलू में 100% होती है, प्याज में 100% पोटेशियम होती है। बाकी अगर हम मिक्स खाद बनाएंगे तो मिक्स खाद में भी हमारी 100% होती है। तो ये हमने प्याज के छिलके लिए, ये हमारी पूरी रात भर प्याज के छिलके भीगे हैं, एक रात के प्याज के छिलके, एक रात के आलू के छिलके, और 2 रात के ये हमारे केले के छिलके, क्योंकि केलों को हमको छिलकों को गलाना था, इसको दुगना शक्ति में बनाना था। तो इसी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट हमारी 100% केंचुए की खाद होती है और ये पोटेशियम से भरपूर मात्रा होती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर वर्मी कंपोस्ट है, तो अगर आपके पौधे पीले हो रहे हैं, आपके पौधे फल नहीं दे रहे, फूल नहीं दे रहे, सब्जियां में कद्दू में फूल नहीं आ रहे, मिर्चों में फूल नहीं आ रहे, तो ये वर्मी कंपोस्ट भी जब भी आप सोचो आपके, ये भी हमारा नंबर 1 फार्मूला पोटेशियम से भरपूर होता है। राख है, ये भी हमारी 100% फार्मूला है। जमानों से किसान राख हमारी यूज कर रहे हैं। आज भी कभी भी पोटेशियम की कोई कमी होती है, ऊपर से छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि हमारा मौसम क्या होता है, अक्सर पौधों में सब्जियां जैसी आती हैं कीड़े लगने लगते हैं, फटाक से एक मुट्ठी डालते हैं, ये छिड़काव कर देते हैं। तो ये राख हमारा कीटनाशक की दवाई भी होती है और पोटेशियम की नंबर 1 हमारी, ये भी पोटेशियम में राख सबसे पहले पोटेशियम में गिनी जाती है। तो ये सबका पोटेशियम आपको दिखाया। 1 नंबर हमने केले का छिलका ये भिगो दिया, भिगोने से क्या हो गया, लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना चाह रहे हैं, कुछ टाइम बाद हमारा पानी वानी बरसेगा, अगर बरसात आ गई, हमारे पौधों में बहुत कमी हो जाती है पोटेशियम मात्रा की। हमारे पौधों में नाइट्रोजन नंबर 1 मिलता है, पानी की बरसात से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन पोटेशियम पूरी तौर से खत्म हो जाता है। तब हमारा ये काम आता है पाउडर। क्या करना है आपको, केले के छिलकों को सुखाना है पूरी छत में, कम से कम जब बरसात खत्म हो जाए या जब बरसात नहीं है, तब आपको अपने घर के केले के छिलकों को पहले धोना है, उसके बाद छत में सुखा देना। जब सुखा देंगे तब मिक्सी से आपको ये पाउडर बना देना है। बस आपको ये 1 चम्मच अगर आप ये पाउडर डाल दोगे ना, तो आप मेरे पास खुद दौड़ते हुए चले आओगे और आप बोलोगे कि सच में केले के छिलके का जादू ऐसा है जो दुनिया में कोई दवा कर ही नहीं सकती है काम। तो आपको ये सब चीजें घर में बनानी है, ये सब हमारी पोटेशियम से भरपूर है। और कैसे यूज करनी है, सबके तरीके वही होते हैं, सब में आपको दुगना पानी डालना है। सबसे बड़ी चीज होती है दुगना पानी। कोई चीज आपने बनाई, उसमें दुगना पानी, तिगना पानी। अब ये लीटर में कम से कम मुश्किल से 1 टी कप भी ले लोगे बहुत है, बस इतना ही आपने लेना है, उतना ही बहुत होता है। लीटर आपके पानी लेना है और 1 लीटर में इसको आपको डालना है, कितना डालना है, 1 टी कप, सिर्फ 1 टी कप डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है और गुड़ से पूरी इसमें इतनी शक्ति आ गई जबरदस्त कि आप सोच नहीं सकते हो। तो सिर्फ 1 लीटर में सिर्फ 1 टी कप बस नाप के डाल देना है। छानना चाहे तो छान लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से केले के छिलके हल्के से आ रहे हैं। बस ये देखिए, बस हमने ये लाइनिंग इसमें हमारी बनी है, तो हमने 1 टी के अनुसार इतना, बस 1 टी कप, बस आप 2 कप डाल सकते हो, ठीक है। 30 इंची अगर आपका गमला है तो आप पूरा 2 कप डाल सकते हो। और अगर आपका 15 इंची गमला है, 15 इंची, 10 इंची में और थोड़ा कम डालिए, और थोड़ा छोटा गमला है तो उसमें और कम, गमले के अनुसार आप डाल सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, गमले के अनुसार ही आपको डालना है, जैसे जैसे आपके गमले। अब ये हमारा देखिए बैगन का पौधा है और इतना बड़ा हमारा ये गमला है, तो ये पौधों में डालिए ठाट से, फल वाले पौधों में डालिए, जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उसमें डालिए खूब ठाट से, जहां जहां डाल सकते हैं उसमें आराम से दीजिए। अगर सिटी में पानी बरस रहा है, बार बार मैं आपको ये हर बात मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपकी सिटी में पानी बरस रहा है तो आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है केले का। तब ये मैंने जो छिलके बताए हैं पाउडर, इसका पाउडर दीजिएगा, ठीक है। 1 चम्मच, 1 गमले में गुड़ाई करनी है आपको, गमले के अनुसार अपने देना है। बस 1 गुड़ाई कर दीजिए अपने पौधे की, चारों तरफ पहले गुड़ाई करना बहुत जरूरी होती है। गुड़ाई करिए किनारे से चारों तरफ, खूब अच्छे से घेराव कर दीजिए, बस जड़ों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। 1 चम्मच ये अपना केले का छिलका हमने डाल दिया, 1 चम्मच केले का छिलका यहाँ डाला। इसके बाद हमारी ये पूरी, इसमें ये हमारे मिर्ची का पौधा है, मिर्ची के पौधों में हमारी कमी अच्छी खासी आ गई है, बहुत जबरदस्त कमी आ गई है, इसको भी हमें ठीक करना है। तो इसको भी ठीक करने के लिए आपको ये केले के छिलके हैं,
केले का छिलके का पाउडर हमने आपको तरीका बताया कैसे बनाना है, ठीक है। अब आलू का छिलका, जैसे अब हम पानी, हमारे पौधों में काफी नमी हो रखी है और हमें पोटेशियम खाद देनी है, तो तरीके हमेशा यही, हम आपको हर तरीके के तरीके दिखाते हैं। पानी लिक्विड दिखाया, कि आलू के छिलकों का भी वही तरीका है, धूप में सुखाना है आलू को छिलकों को, और सेम मेथड होता है। कम से कम 10 दिन में आलू के छिलके सूख जाते हैं। 10 दिन क्या, बहुत तेज धूप होती तो मेरे तो 2 ही दिन में सूख जाते हैं, मैं तो ढेरी लगाई रहती हूँ। बस आलू के छिलके सुखाए और मिक्सी में पीस दिए। ये आलू का छिलका हो गया, इसमें भी 1 चम्मच हमें ये डाल देंगे। 1 चम्मच हमने आलू के छिलके मिर्चे में डाल दिए। ये हमने दोनों चीजें, केले के छिलके हो गए, ऐसे प्याज के छिलके सुखाइए। सब चीजें सूखती भी हैं और सब चीजें लिक्विड भी होती हैं, सब चीजें लिक्विड भी डाली जाती हैं। तो जैसे हमने केले के छिलके का आपको बताया, लिक्विड तरीका बताया, ऐसे ही हमारे प्याज के छिलके भी सुखाइए और प्याज का पाउडर बना लीजिए। प्याज का पाउडर भी आप ऐसे डाल सकते हो, सारे पाउडर। अब वर्मी कंपोस्ट की बारी आ गई। वर्मी कंपोस्ट हमारी खाद दोगे अपने गमले के अनुसार, आपको कितनी कितनी खाद देनी है, गमले के अनुसार आपने 1 मुट्ठी इसमें डाल दी, ठीक है। जैसे आपका गमला है, जैसे आपका पौधा है, उस अनुसार आपने डाल दी, पूरी 1 मुट्ठी डाल दी, ठीक है। 1 मुट्ठी यहाँ डाली। उसके बाद अगर आपके पौधे में लग रहा है कि हमको गीली, ये हमको बिल्कुल इस समय गीली जरूरत है हमको, अगर गीली जरूरत है तो ये भी, जैसे मैंने इसमें एक पूरा लीटर में आपको 1 कप दिखाया, तो आपको वर्मी कंपोस्ट पूरी 1 मुट्ठी 1 लीटर पानी में डाल देनी है पूरा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बात ध्यान से दुनिया, इतनी सारा मैंने सामान फैला लिया है तो मैं आपको प्रैक्टिकल इतना सब कुछ दिखा चुकी, थक जाती है बताते जाते। तो आपको 1 मुट्ठी इसमें एक जार में भिगोना है, पूरी रात भर इसको भिगोना है। फिर से इसमें दुगना पानी, मतलब 1 गुना नहीं, जैसे 1 लीटर है तो उसमें आपको 3 लीटर पानी और मिलाना है। पहले 1 लीटर पानी में ये, जैसे आपने ये केले का छिलका है, ये 1 लीटर में आपको ये डाल दिया, ये आपने 1 मुट्ठी डाल दी। अब इसको रात भर आपको इसको भिगोना है, पूरी रात भिगो, ऐसी पड़े रहने दीजिए। फिर दूसरी रात आना है आपको, जब आपको लिक्विड वाली देनी है। कैसे पता चलेगा लिक्विड देनी है? जब आपके पौधे बिल्कुल सूखे हों। जब सूखे होते हैं तब हम लिक्विड खाद का यूज करते हैं, गीले होते हैं तब हम ये सूखी ड्राई खाद का यूज करते हैं। दोनों तरह के खाद का यूज करते हैं। तो जब हमारा गीली जरूरत पड़ी, ऐसे डाल दी। अब इसमें आपको समझ लीजिए 1 लीटर का पानी है तो आपको 3 लीटर पानी और देना है। 3 लीटर पानी इसमें मिला के तब अपने सारे फल वाले पौधे, सब्जी वाले पौधे सब में छाट के दीजिए। आप कीड़े लग रहे हैं तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे छिड़काव भी कर सकते हैं। इस तरह से राख का छिड़काव कर दीजिए तो क्या होगा, आपके मडोरिया रोग, ऊपर से जो कीड़े बैठ जाते हैं, वो कीड़े वाले रोग वो दूर हो जाते हैं। ऊपर दीजिए। उसके बाद मिट्टी को खोदने का तरीके वही गुड़ाई करिए। यहाँ देखिए मेरी कार्डबोर्ड की पेटी है और इसमें लोगों ने कई सवाल किए थे। सब्जियां अपनी आंखों से देख लीजिए, कितनी सुंदर इसमें सब्जियों के प्लांट निकले हैं, कितनी बढ़िया ग्रोथ हो गई है। सारी सब्जियों की ग्रोथ देखिए कितनी सुंदर हो रही है। तो ये मेरे कद्दू की बेल लगी है, कितनी बढ़िया हो गई है इसमें कद्दू की बेल। बस इसमें भी वही तरीके हैं, जरा सी गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करिए और इसमें यहाँ ये अपना ये ठाट से डाल दीजिए। ये भी अपना 1 चम्मच गमले के अनुसार डालिए, बस गमले के अनुसार डालते जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंदाजा मैंने आपको बता दी, कितना बड़ा गमला है तो कितना डालना है, उस हिसाब से अपने पूरे गमलों में डालते जाइए। तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। धूप आ रही है तो धूप में कभी भी किसी चीज का छिड़काव नहीं करते हैं, हमेशा शाम के टाइम कभी भी किसी चीज का आपको छिड़काव करना है तो शाम के टाइम छिड़काव करना है। तो चलती फ्रेंड, हो गई वीडियो पूरी कंप्लीट। फिर भी कुछ गड़बड़ लगी हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।